अमृतबिंदु उपनिषद श्लोक नंबर 11। एक एवात्ममन्तव्यो जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु स्थानत्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् घटसंभृतमाकाशं नियमाने घटे यथा घटो नियेतनाकाशं तथा जीवो नभोपमः। अब कहते हैं, कल हम लोग को देख रहे थे कि ज्ञान होने के बाद का जो स्थिति है वो कैसे होता है। परमार्थतः एक शब्द कहा। परमार्थ शब्द का अर्थ है जीवन का परम अर्थ, जीवन का जो अंतिम डेस्टिनी जिसको कहते हैं वो है क्या। हम कोई कहता है मुक्ति, कोई कहता है आनंद, कोई कहता है और कुछ, लेकिन वास्तव में परमार्थ जो शब्द है, जो हम सबका डेस्टिनी है, जहाँ पहुँचने के बाद हमें कहीं फिर से आना जाना न पड़े, वो स्थिति अपने आप में स्थिर हो जाना। हम नामकरण अलग अलग करते रहते हैं, लेकिन वास्तविक यही है। परमार्थ बोलो या मुक्ति बोलो या आनंद बोलो, लेकिन उस स्थिति का नाम क्या है। बस मैं एक शब्द हमेशा बोलती रहती हूँ, किसको कितना हल्का में कोई लेता है मुझे पता नहीं, लेकिन ये बहुत भारी भरकम शब्द है। जीवन में यही स्थिति प्राप्त हो जाए तब उसको कहेंगे परमार्थता। परमार्थ कोई वस्तु कहीं कुछ है नहीं जिसको हम पाले और पकड़ करके रख ले। कहीं जाना आना बंद हो जाए, हम लोग कल्पना तुरंत कर लेते हैं, जीव शरीर छोड़ के और कहीं जाना आना न जाए वो अलग बात है। लेकिन आप जीते जी, हमारा मन, हम बैठे एक जगह पर भाग रहे हैं दुनिया भर, बैठे जहाँ वहाँ हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम भाग रहे हैं रोज हर क्षण। ये जन्म शरीर का परिवर्तन छोड़ दो, रोजाना हम दिन भर भागते रहते हैं। मन यहाँ रह कर के, इसीलिए कहा गया मन यहाँ बैठ कर के अमेरिका घूम के आ जाता है, मन यहाँ बैठ कर के स्वर्ग नरक घूम के आ जाता है।
मन यहाँ बैठ कर के प्रधानमंत्री भी बन जाता है, करोड़पति भी बन जाता है। तो वो हमारा संसार चक्र नहीं है। संसार मतलब ये मत सोचो कि शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर प्राप्त जो है उसी को संसारण कहते हैं। नहीं, हर क्षण हम सरक रहे हैं, एक विषय से दूसरे विषय, कहाँ कहाँ हम भाग रहे हैं। जिसी दिन ये मन का भागना बंद हो जाए, उसी दिन जान लो आपका जो डेस्टिनी था, जहाँ आपको पहुँचना था, आप वहाँ पहुँच गए। आप देख रहे हैं, आंख देख रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप कहीं नहीं जा रहे। मतलब किसी भी विषय में प्रवेश नहीं कर रहा है। ये जो वास है हमारा उपनिषद में दिया, गीता में दिया, अलम प्रत्यय, उसी को परमार्थ कहते हैं। परम अर्थ, परम चाहत। इसीलिए यहाँ सारे को सारे निषेध कर दिया। वो स्थिति जब हमको प्राप्त होता है, जिसको मैंने कल कहा था अनुभूति, मन ही नहीं रहा तो भागे कहाँ। जब कोई वासना ही नहीं रहा, कोई इच्छा नहीं रही, तो मन का उदय कहाँ से होगा। जैसे गंगा जी गंगा सागर से जब अलग बाहर था, तब वो गंगा सागर से अपने आप को अलग देखता था, कुमुख से बहती आ रही थी। लेकिन वो वास्तविक गंगा जी गंगा सागर से भिन्न नहीं था। अलग नहीं था। लेकिन जब तक वो गंगा सागर को प्राप्त नहीं किया, तब तक वो बहती रही। उसी तरफ ये मन भी वैसा ही है। जहां से वो गंगा जी निकले, जब वहां से उसका च्युत हो जाता है, तब वो दुनिया में भटकता रहता है। हमें भी वैसे ही मन स्थिर नहीं, मतलब क्या? मन का जो इच्छित है उसको आज तक वो प्राप्त नहीं किया। जैसे गंगा जी जिस दिन गंगा सागर में मिल जाती है, उसी दिन उसका बहना बंद हो जाता है। उसको क्या कहेंगे? बस हो गया। गंगा सागर से पहले अलग दिखता था, अब गंगा सागर से अलग नहीं है। गंगा सागर में गंगा जी को अगर ढूंढोगे आपको अलग नहीं मिलेगा। उसी तरह जो मन दुनिया भर घूम रहा था, जिसे आत्म सत्ता से अलग होकर के दुनिया भाग रहा था, जिस दिन वो उस आत्म सत्ता में समाहित हो गया, उसी दिन मन का भटकना बंद हो गया। वही तो वास है ना। जब तक अपने से मन अलग रूप में, तब तक
चंचल है। इसलिए हमारा उपनिषद में कहा गया द्वैते भय विभ्यति। जब तक दो रहेगा तब तक चिंता रहेगी, तब तक भय रहेगा। तब तक अपने अंदर असुरक्षा की भावना रहेगी। अरे वास्तव में सारे खेला कौन कर रहा है? ये मन ही था। बाहर जगत कौन निर्माण कर रहा है? मन ही। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है ना। हमारा जीवन में ब्रह्मा जी मन है, मन ही सृजन कर रहा है। इसीलिए जिस दिन मन शांत हो जाता है उस दिन दुनिया दिखना बंद हो जाता है। इसी को कहते हैं परमार्थ। तब कहा न निरुद्ध। किसका विरोध करे? जब तक मन भाव था तब तक प्रयत्न था। जब अब मन रहा ही नहीं, किसका निरोध करे, किसका उत्पत्ति करे? इसीलिए कहा न निरोध न चोपपत्ति ही न उत्पत्ति ही पर न बद्धा। आपको देह का दर्शन मन ही कराता है। मैंने इसीलिए कई बार कहा अविद्या का पहला संतान मन है। अविद्या को अगर देखना है, अविद्या तो डायरेक्ट ऐसे कोई चीज नहीं है, देख लो। अविद्या का रूप है मन। और वही ये सब खेला करता रहता है। उसी को बंधन महसूस होता है। जब तक मन वाला होकर के हम बैठे हैं तब तक हमको बंधन महसूस होता है। मुझे बताओ, गाढ़ निद्रा अवस्था में कभी किसी को मैं बंधा हुआ ये एहसास होता है? नहीं होता है। अब खुद सोचो, जब गाढ़ निद्रावस्था में मन की लय से मुझे बंधन का एहसास नहीं होता है, तो गाढ़ निद्रावस्था में किसी को भी मुक्ति का इच्छा भी नहीं होता। इसीलिए ये बंध मुक्ति का खेल विवेक चूड़ामणि में भी कहा, यहाँ भी कहा। क्यों कहा? मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मुख्य हो। वास्तविक बंधन है नहीं और मुक्ति भी है नहीं। जैसे स्वप्न में आप चोरी किया तो आपको पुलिस अरेस्ट करके लिया, तो आपको जो सजा हुई वो स्वप्न तक है। जागने के बाद कोई कहेगा क्या मुझे सजा हुआ, ना मैंने चोरी की, ना मुझे पुलिस लिया? उसी तरह
जब तक मैंने जगा नहीं, अपने आप में जगा नहीं, तब तक मुझे बंध मुक्ति ये सब मांग रहता है। जिस दिन, जिस क्षण मुझे ये एहसास हो गया, उस क्षण फिर ना बंध ना मुक्ति, ना मेरे को कोई पकड़ा है, ना मुझे किससे छूटना है। ना मुमुक्षु हो, मुक्ति का इच्छा भी नहीं है। लेकिन आप मैं बार बार बोल रही, ये आरंभ से बोल नहीं देना। आप कहाँ खड़े हैं अपने आप को देखना। जीव विभाव में अगर आप हो तो आपको साधक बनना पड़ेगा। अज्ञान दशा में हो तो साधक बनना पड़ेगा, मुमुक्षु बनना पड़ेगा, जिज्ञासु बनना पड़ेगा, फिर जाकर के ज्ञानी स्थिति है। ये एक यात्रा है जिसको कहा जाता है जीवन यात्रा। आप जीवन यात्रा को लेकर के क्या क्या व्याख्या करते रहते हैं। यही जीवन यात्रा है, अज्ञानी से ज्ञानी तक पहुंचने का जो यात्रा है, उसी को कहते हैं जीवन यात्रा। बीच में 3 सीढ़ियां हैं, मुमुक्षु, साधक, जिज्ञासु। यही रास्ता होकर के हमें वहां पहुंचना पड़ता है। जब वो ज्ञानी स्थिति प्राप्त हो जाता है, तब आप कहोगे कि न मुमुक्षु, न मुक्त, न बंध हो, न साधक। कहना क्या पड़ेगा, ये एहसास है। कोई ज्ञानी जाकर कि ये नहीं ढिंडोरा डालता है कि मैं साधक नहीं हूं, मैं बद्ध नहीं हूं, ये बोलना नहीं पड़ेगा। वो परमार्थ स्थिति ऐसी है, कुछ कहने का नहीं है। वो जानता है, हर क्षण वो एहसास में रहता है, इसीलिए उसको कोई व्यवहार अपने ओर खींच नहीं सकता है। सब व्यवहार करता है, लेकिन किसी भी व्यवहार में वशीभूत नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण रूप से वो अपने आप में स्थिर है। दुनिया से रस बुद्धि छूट गया। आपको दुनिया से रस बुद्धि तो भगाता रहता है, विषय से रस बुद्धि भगाता रहता है। रस बुद्धि छूट जाए, भागोगे क्यों? लेकिन नहीं, हमको करना पड़ता है ना, ये सब बहानाबाजी ना नहीं चलता है। क्या करे, उन्होंने आया था, उनको बुरा लगेगा, इसीलिए हम सत्संग के टाइम पर मेरे दोस्त आ गया तो क्या करे, इतना खास दोस्त है, उसको भी बंद नहीं कर सकता है। सत्संग बंद हो जाए चलेगा? ये परमार्थी साधक कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आपको डांट फटकार लगाती हूँ, इसके लिए कि मौका मिली है, पहुंच जाओगे, लेकिन चलो तो सही। इतना जुनून डाल दो संसार के लिए। मैंने बार बार कह रही हूँ, जितना संसार के लिए अपने तन मन धन से आप समर्पित हो रहे हैं, काश इसके
उसका आधा भी इसके लिए देते, आधा क्या 1% भी दे देते, तब परमार्थ क्या होता पता चलता है। महत्व हमेशा संसार रही, और जब तक जितना भी आप है, मैंने बोली ना, महत्व बुद्धि संसार से न छूटे, जीवन में उस चीज को न उतारो, ये परमार्थ अनुभूति कैसे होगा? आप नहीं कर सकते। मैंने बोली ना वो जो संपत्ति का बात, हनुमान जी वहां गए, संपत्ति कहने का अभिप्राय क्या, तुम जब जाओगे सीता जी को देखो, मैं तो देख लिया, मैं देख रहा हूं, यहां से मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हैं ना ये बात को? आप भी जिस दिन उस स्थिति को प्राप्त करोगे तब उसी दिन एहसास होगा, और जिस दिन ये एहसास होगा आपके अंदर, जो आगे श्लोक में दिया है, आपके अंदर कभी पक्षपातिता दोष नहीं आएगी, सबके प्रति समभाव होगा, कभी किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा कि ये हमारा सत्संगी, ये तुम्हारा सत्संगी, ये हमारा, वो तुम्हारा, ये कभी नहीं करोगे। समाज में ही दुख लगता है, हमारा अद्वैत ज्ञान कभी नहीं सिखाता है हमारा तुम्हारा, और पूरा समाज में अद्वैत के नाम पर भी बहुत ज्यादा संत लोग को जाते हैं, तो तुम्हारा हमारा पहला प्रश्न, बड़ा दुख लगता है। सबका वर्ण अगर एक है, अद्वैत है, इसमें हमारा तुम्हारा बात क्या है? इसीलिए ज्ञानी को पहचानना, ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचान सकता है। एक बार गुरुजी को किसी ने पूछा, स्वामी जी हम ब्रह्मज्ञानी को कैसे पहचानेंगे? बोले जिस दिन तुम ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। अज्ञानी में बैठ कर के ब्रह्मज्ञानी को पहचान नहीं सकते। ये जो ज्ञानी दृष्टि है ना, आप लोग, लेकिन मैं देखती हूँ हमारा साधक लोग बोलते हैं ये कच्चा है, ये पक्का है, अपने दृष्टि में देखते हैं। हाँ? अपने दृष्टि में देखते हैं, तो तुम कहाँ बैठे हो? तुम्हारा दृष्टि क्या है? ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचान सकता है, दूसरा कोई नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन पहचान नहीं सकते। ज्ञान के दृष्टि में जब देखोगे और पहचानोगे भी, अगर भी आप ज्ञानी नहीं है तो पहचानना, देखना है तो शास्त्र ने कैसे बताया ज्ञानी का पहचान। उस दर्पण में, मैंने बार बार इसलिए कहती हूँ, शास्त्र के दर्पण में देखो, न कि अपने दर्पण में देखो। शास्त्र ने कैसे पहचान कराया? हमारा भगवत गीता में कितना दिया, गुणातीत का स्थिति बताया, स्थित प्रज्ञ का स्थिति बताया। भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ का स्थिति क्या बताया? स्थित प्रज्ञ यहाँ है, वही ज्ञानी है। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसका प्रज्ञा स्थिर हो गया। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, बस कहाँ स्थिर हो गया? अपने स्वरूप में।
स्थिर, अब कुछ नहीं, कहीं नहीं। ध्यान, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तद उच्यते। अपने आप में जो तृप्त है, हम तृप्ति का आधार कहाँ है? दूसरे में है। दूसरे है तो खुश है, दूसरे नहीं है तो दुखी है। हमको इतना लोभ चाहिए नहीं चाहिए। अपने में मस्त। हमको ईश्वर की कृपा से बहुत मौका मिली है अकेले रहने का। आज तक भी ढूंढती रहती हूँ कहाँ अकेले रहूं। अभी भी मैं अकेले रहती हूँ। आनंद आता है अपने आप में रहने में। और जिसको ये अपने आप का आनंद रस लगाना, वो ऐसे रहने के लिए उसको खुश लगेगा। कोई आए गए, सत्संग से मतलब उसके अलावा कुछ नहीं। वो जो जिंदगी हो ना, जिसने जी सीखा है, अपने आप में रहना सीखा है, वही भी रह पाएगा जिसका बुद्धि स्थिर हो गया। ये परमार्थ अनुभूति है। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट। बोले ये स्थिति कब प्राप्त होता है? गीता में क्या कहा? प्रजहाति यदा कामन सर्वन। सारे मनोगत कामन जिसका खत्म हो गया। कामना ही तो मन का, मन संज्ञा किसका है? जब तक कामना है तब तक मन है। कामना ही नहीं रहा, मन कहाँ है? कामना के बिना मन देखा। मन एक संज्ञा है। जब वो कामना विशिष्ट होता है, चेतन। तो इसीलिए ये दर्पण में देखना, परिस्थिति निरपेक्ष जीवन हो, मन की एकाग्रता हो, विषय में रसबुद्धि न हो, तभी तो स्थिरता प्राप्त होगी। तब आप कहोगे अब हम परमार्थ में है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ है ही नहीं जो चाहते रहे। ये ज्ञानी का दृष्टि है। हमारा गीता 14वां अध्याय में गुणातीत का जो वर्णन दिया। गुणातीत मतलब क्या? ज्ञानी जो गुण से, त्रिगुण के अधीन नहीं है। ना रज, ना तम, ना सत्व। वो अपने सहज स्थिति में, उसका वर्णन दिया क्या? अदृष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। वाह! अदृष्ट, किसी के प्रति द्वेष भाव ही नहीं है। द्वेष कब होता है? जहाँ राग होता है। सबके प्रति क्या भावना होता है? मैत्र, मित्रता। मित्रता मतलब अपने मित्र तब है, सब में नहीं। हम लोग मित्र जब बनाते हैं, जिसके मित्र बनाते हैं, क्या बोलेगी? मेरे दोस्त है ना, मैं अपने आप को उनमें देखता हूँ, यही कहते हैं ना मित्र। मतलब समान लक्षण अगर हमको दिखता है तो हम बोलते हैं
ये हमारा मित्र है, मेरे जैसा है, वही मित्र है ना। यहाँ मित्रता क्या है? सर्वभूतानां में, एक में नहीं है, सारे भूतों में मित्र भाव देखना मतलब अपने में जो लक्षण देखता है सब में वो उस लक्षण को देखने में समर्थ है, वही ज्ञानी है, वो ज्ञानी का दृष्टि है। तब ये लक्षण जब जीवन में घट गए ना, तब जान लो आप अपने जगह पर पहुंच गए। और वहां घटना ही यही अंतिम डेस्टिनी, और कुछ नहीं। इसका अलग ऑप्शन भी और कुछ नहीं है। आगे कहते हैं, एक एवात्मा मंतव्यो जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिषु स्थानत्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। बोले एक एव आत्मा मंतव्य, जो अपने आप को, आत्मा मतलब क्या? अपने आप को एक है जानता है। कहाँ? जागृत स्वप्न सुसुप्तिषु। हमने बार बार कहा, पहले अपने में देखना है, अवस्था त्रय, शरीर त्रय, जागृत का जो दृष्टा है वही स्वप्न का भी दृष्टा है, वही सुसुप्ति का भी दृष्टा है। जिसने जागृत को देखा उसी ने स्वप्न को देखा ना, अलग कोई। आप खुद अपने आप में देखो। हमने कहा था कई बार, इस पर विचार किया, जागृत का भोक्ता और जागृत का दृष्टा दोनों अलग है। स्वप्न का भोक्ता, स्वप्न का दृष्टा अलग है। सुसुप्ति का भोक्ता, सुसुप्ति का दृष्टा अलग है। जागृत का जो दृष्टा है वही स्वप्न का दृष्टा है, वही सुसुप्ति का दृष्टा है, लेकिन वही जागृत का भोक्ता है कि जो जागृत का दृष्टा वही स्वप्न सुसुप्ति का दृष्टा जैसा, ऐसा न सोचना जो जागृत का भोक्ता वही स्वप्न का सुसुप्ति का भोक्ता, बिल्कुल नहीं है। जागृत का जो भोग करता है उसको स्वप्न का भोग मालूम नहीं है, तो वो कैसे भोक्ता होगा? इसीलिए हमारा उपनिषद में क्या कहा? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिशुष्य जाते तयो अन्य पीपल साधु अति अनस्नन अन्य अभिचार कसीति। अन्य मतलब दो सत्ता नहीं है। भोक्ता अलग सत्ता, दृष्टा अलग सत्ता नहीं है। उसी दृष्टा को जब आप अवस्थाभिमानी रूप में देखते हैं, अवस्था के दर्पण में देखते हैं, तब वो भोक्ता रूप में प्रतीति होता है। वो प्रतीति है। भोक्ता क्या है पहले तो जानो। भोक्ता भासमान है, भोक्ता भ्रांतिजन्य है। तीनों भोक्ता, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, तीनों अवस्था का भोक्ता भ्रांतिजन्य है, भ्रम से हुई है, यथार्थ नहीं है। लेकिन तीनों में जो दृष्टा है वो यथार्थ है।
और ये सबको अनुभव में आता है। अगर जागृत का दृष्टा स्वप्न का दृष्टा अलग होता तो फिर हमें कभी ये नहीं कहते हैं अवस्था त्रय है। किसी को कभी मालूम नहीं होता है अवस्था त्रय, क्योंकि जागृत का दृष्टा को जागृत मालूम पड़ेगा, स्वप्न का दृष्टा को स्वप्न मालूम पड़ेगा, उनको तो एक ही मालूम पड़ेगा, तीन कैसे करेगा। लेकिन हम ये अनुभव सब करते हैं कि जागृत जिसको मालूम है, स्वप्न उसी को मालूम है, सुसुप्ति उसी को मालूम है। और मालूम है मतलब वहां जरूर होगा ना, तभी तो मालूम होता है ना। न होकर के कैसे मालूम पड़ेगा। मैंने कई बार ये दृष्टांत देती हूँ ना। लोग बोलते हैं सुसुप्ति में हम नहीं है, हमने अंधेरा कमरा का मालूम दृष्टांत देती। अंधेरा कमरा में वस्तु है, लेकिन अंधेरा है। अंधेरा का कारण आपको वस्तु जो सामान है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप भी उसी अंधेरे कमरे में हो। आप अंधेरे कमरे में रहकर के क्या कहते हैं, यहां मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, या तो बोलोगे यहां कुछ नहीं है। यही शब्द प्राय हम क्या बोलते हैं, यहां कुछ नहीं है। सामान भी है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या कहते हैं, यहां कुछ नहीं है। लेकिन कुछ था ना, नहीं था। जब प्रकाश आता है तब सामान आया ना, कहां से आया, पहले से हुआ था। लेकिन प्रकाश का अभाव के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसका मतलब ये कि मैं नहीं था, मैं था। मैं था। ध्यान देना, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे वो कमरा का दृष्टांत मैंने दिया, यहां हम बोल रहे गाढ़ निद्रा में मैंने था, जगत भी सारे वस्तु था, लेकिन अंधेरा था, अज्ञान था। मैं था लेकिन मेरा प्रकाश नहीं था। ध्यान देना ये बात, मैं यही पॉइंट पर आना चाहती थी। गाढ़ निद्रा में मैं था लेकिन मेरे प्रकाश नहीं था। प्रकाश मतलब जो ज्ञान, ज्ञान कहाँ होता है, हमने कहा था बुद्धिगत। इसका मतलब ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का अभाव नहीं था। अगर वो स्वरूप ज्ञान नहीं होता तो जागने के बाद हमको याद भी नहीं आता मैंने था बोली। ये अवस्था त्रय को समझने के लिए ना बहुत एकाग्रता पूर्वक तब विचार कर सकते हैं। भले कहने इसके अंदर इतना चीज निकलता है, इतना चीज निकलता है। वैसे ही हमारा सुसुप्ति दशा, मैं स्वरूप रूप में था, लेकिन मैं होने का जो ज्ञान वो नहीं था। मैं था सुसुप्ति में, लेकिन मैं हूं वो जो ज्ञान वो नहीं था। वो न होने के कारण जगत का भान भी नहीं हो पाता।
वही सुसुप्ति दशा है। तो बोल रहे हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति सु तीनों अवस्था में एक सत्ता है और वो मैं हूं, जो बात अभी मैंने बोली। स्वप्न में क्या था? मैं था और मेरे प्रकाश भी धुंधला था। अर्ध निद्रा अवस्था जिसको कहा जाता है। तब स्वप्न में धुंधला धुंधला दुनिया दिखता है। जागृत में मैं था, मेरा प्रकाश भी था, तब जगत मालूम पड़ता था। लेकिन फर्क इतना है, मुझे मालूम नहीं है कि मैं हूं और मेरा प्रकाश भी है। ध्यान देना, ये बस ये अनोखा है। फिर से मैं कह रही हूं, जागृत अवस्था में मैं भी था, मेरे प्रकाश था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। स्वप्न में मैं था, मेरा प्रकाश धुंधला था। और गाढ़ निद्रावस्था में मैं था, मेरे प्रकाश नहीं था। तभी मुझे मैं होने के नाते मुझे तीन अवस्था का ज्ञान होता है। अगर मैं नहीं होता तो तीनों अवस्था का ज्ञान नहीं होता है। तब हम कह सकते हैं कि एक एव आत्मा मंतव्य। हम तो पढ़ लेंगे और तुरंत बोल देंगे, ओ वहाँ दिया ना, तीनों अवस्था में हम एक आत्मा है। फट 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 लोग जवाब दे देते हैं। मैं ताजुब भी, मुझे हंसी आता है कभी कभी। हमको सत्संगी लोग सुनाते हैं, सब जगह तो मैं हूँ, कहाँ मैं नहीं हूँ, लेकिन समझाओ बोलोगी तो मुंह बंद हो जाएगा। कहने के पहले 5 बार सोचो, जिसके सामने कह रहा हूँ मैं उनको समझा सकूंगी। ये बात मुझे समझ है, जो बात मैं बोल रहा हूँ। मैं सब जगह देख रहा हूँ तो मेरे को फिर ये राग द्वेष वृत्ति नहीं आएगी, पक्षपातता नहीं आएगी। एक एव आत्मा मंतव्यम जागृत स्वप्न सुसुप्तिषु स्थानत्रय व्यतीतस्य। बोले स्थानत्रय मतलब ये जो 3 अवस्था है। बोल रहे बड़ी बात यहाँ पर दिया, स्थानत्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। बोले पुनर्जन्म है क्या? ये अवस्था त्रय को हटा करके पुनर्जन्म व्याख्या करो। न विद्यते, आत्मा स्वरूप में पुनर्जन्म है नहीं। लेकिन कई बार होता है, साधक तो आरंभ है, किसका जन्म होता है, किसका। अरे यार, आप वहां पहुंचे नहीं है, आपका मुंह पर यह बात शोभा नहीं देती है। कहाँ खड़े हैं, पहले अपने आप को देखो। जब तक जीव विभाव है तब तक पुनर्जन्म का व्याख्या है। कई बार लोग ये भी कहते हैं, जब पुनर्जन्म ही नहीं है वेद में क्यों दिया?
हमको लोग पूछते हैं आप पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं? जी हाँ जी, हम करते हैं। लेकिन किसके लिए? ये जानना, सबके लिए नहीं है। पुनर्जन्म तब तक है जब तक आप जीव विभाग में रहते हैं। बोले कि कई लोग होते हैं चारवाक जैसे, बोले कि हम तो पुनर्जन्म को नहीं मानते। दूसरा, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। ये कौन लोग बोलते हैं? देहात्मवादी। 3 धरातल है, मैं बता रही हूँ। एक देहात्मवादी, एक जीवात्मवादी, एक आत्मस्वरूप वाले। क्या नहीं? जो स्वरूपस्थ है उसके लिए पुनर्जन्म नहीं है। जो पहुंच गया, जो देह में अति देहासक्ति है, देह को दिन भर देह को ख्याल रखने में लगे रहते हैं, अच्छा खिलाना, अच्छा नहलाना, सुलाना, इसको कितना आराम दे सके, इसी के पीछे हम देखते हैं। अपने आप को साधक मानते हैं लोग, हाथ पैर हिलाते नहीं है, बोलते हैं हम बड़े साधक, हम कुछ नहीं करते, 5-4 नौकर रखते हैं। और दिन भर वो सेवक क्या करते हैं? जूस लाओ, फल लाओ, ये लाओ, एक के बाद एक, दिन भर खाने 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 खाने, सूप लाओ। आजकल क्या सब खा रहे हैं? क्या एक चावल मिलता है वो सब खाते हैं, पता नहीं। हमको लोग बोलते हैं ही खाओ। मैं बोले कि हमारा इतना महंगा खाने का हमारे पास पैसा नहीं है, आप लोग पैसा वाले हैं, खाओ। मरेगा नहीं आपका शरीर, नष्ट नहीं होगा। हमको जो मिलता है, जहाँ जाते हैं वहाँ का लोग जो देते हैं, बाकी शुद्ध आहार, बस। हमारा डिमांड कुछ नहीं होता। जो सर्वसाधारण एक साधारण व्यक्ति खा सकता है वही मिलता है, शरीर के लिए वो खाता है और शरीर के लिए वही अन्न मिल जाता है हर जगह। ये पहले मुनि ऋषियों ने ये सब कहाँ का कितना तप किए ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। जंगल में रह करके तप करके सारे भोग विलास को छोड़ करके गए। राजा महाराज लोग जाकर के राजर्षि बने ये भोग विलास को छोड़ करके। ये भोग है। देहात्म बुद्धि में जो बनी रहता है वो जीव भाव को कहाँ पहुंच सकता है, फिर जाकर के आत्म भाव को पहुंचेगा। लेकिन दूसरा है ये भोगी है। इसको तो हमारा शंकराचार्य जी ने बोला पामर, पामर अत्यंत मूढ़, जो दिन भर देह में पड़ा रहता है, देह को सुलाना, खिलाना, पिलाना, वास, अच्छा पहनाना, बस इसी में जो लगे रहते हैं दिन भर, किचन से बाहर नहीं निकलते हैं, दिन भर देखोगे किचन में पड़े रहते, तो भोगी है या योगी है? वो देहात्म वाले। उन लोगों को क्या है, उनको लगता है जब तक ये शरीर है कहाँ पुनर्जन्म, पुनर्जन्म क्या है, शरीर है बड़े भोग विलास करो, आगे किसने देखा। ये देहात्म बुद्धि है। समाज में आज इस धरण का बहुत लोग मिलेंगे आपको। दूसरा है जीव भाव में रहने वाला। जीव भाव में रहने वाला का दृष्टिकोण कैसा होता है? उसमें परिस्थिति का प्रभाव को महसूस करता है।
देहात्म बुद्धि वाला नहीं। देहात्म बुद्धि परिस्थिति आया तो वो अपने देह की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, वो आसुरिक प्रवृत्ति है। लेकिन जीव भाव में रहने वाला ही साधक बन सकता है, जिसको परिस्थिति का प्रभाव का एहसास होता है। जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है दुख मिलता है, जब अनुकूल परिस्थिति आता है सुख मिलता है, और वो चाहता है सुख। उस पर जो जिसका दृष्टिकोण जाता है और उसी से निकलना चाहता है, वो जीव एक दिन जाकर के उसे आत्मस्थिति को प्राप्त करता है। और जब तक जीव भाव में रहता है तब तक उसको यह है कि जीव जो शरीर है, जीव का जो तीन अवस्था, तीन शरीर है, स्थूल शरीर नष्ट होने पर भी वो जीव भाव जो सूक्ष्म शरीर का अंश है, जीव भाव, वो नष्ट नहीं होता है, वो दूसरा शरीर में प्रवेश करता है। मतलब मेरा जो कर्म भोग है, कर्म वासना है, एक शरीर में खत्म नहीं होता है। जब तक कर्म वासना है मुझे शरीर दर शरीर जाना पड़ेगा। इसीलिए वो चाहेगा अपना कर्म को सुधारने के लिए कि मुझे भले शरीर मिले लेकिन अच्छा एक शरीर मिले। क्यों कर्म को सुधारना चाहेगा? क्योंकि वो देखता है मेरे जीवन का हर परिस्थिति मेरा कर्म ही दिया, दूसरा किसी का दोष नहीं है। जीव भाव में रहने वाला का दृष्टिकोण ये होता है। और कर्म सुधारते सुधारते आगे उसका अंतःकरण निर्मल होते होते वो पहुंच जाता है आत्मस्थिति में। लेकिन आरंभ में तो जीव भाव जब तक है वो वास्तविक आरंभ करता है पुनर्जन्म को सुधारने के लिए, क्योंकि पुनर्जन्म का कारण और कर्म है और ये अज्ञान का के विज्ञान है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। जब तक अज्ञान दशा में है, मैंने कई बार बोलती हूँ, जब तक आपको सर्प दिख रहा है तब तक भय बनी रहेगा। कोई नहीं कह सकता है कि भय नहीं रहेगा। तो यह जीव भाव भ्रांतिजन्य है, ये किसने जाना? जिसको ज्ञान हुआ वो जाना। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं हुआ, समझ नहीं है, वो तो जीव भाव में है। जीव भाव में है तो पुनर्जन्म है। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो मुझे ये शरीर कैसे मिला, ये परिवार कैसे मिला, उसको देखता है। तब फिर वो आगे बढ़ता है। ओम तत्सत काल आके देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय